पिछले क्लास में हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन तक पढ़े थे। टोटल यहाँ तक 15 क्वेश्चन बनाए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन में समझिएगा। 10 का पावर 7.5, क्वेश्चन क्या था? 10 टू द पावर 7.5 इंटू 5 टू द पावर 2.5 इंटू 2 टू द पावर 2.5 बराबर दिया हुआ है 10 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। करना क्या होगा सोचिए कि 10 का पावर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड में भी 10 के पावर के रूप में आपको लिखना होगा। तो क्या करिएगा, लेफ्ट साइड में आप 10 टू द पावर 7.5 तो रहने दीजिए, इनटू करिएगा, इस दोनों को साथ में लीजिए, 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10 कहलाएगा। तो 10 का पावर कितना, तो 2.5 हो जाएगा। इस चीज को क्या लिख दीजिएगा, 10 का पावर 2.5। 10 का पावर लिखिएगा आप 2.5 बराबर लिखिएगा 10 का पावर क्वेश्चन मार्क। इसको क्या लिखिएगा, अब बेस बराबर है, पावर गुना में जुड़ जाता है। इसमें क्या करिएगा, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7.5 में हम लोग 2.5 जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो 7.5 में 2.5 जोड़िएगा तो 10 कहलाएगा। तो 10 का पावर 10 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क। तो जब बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बोलिएगा आप यहाँ पे 10। यही आपका 10 आंसर है कि यहाँ पे ये 2.5 है, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 7.5 है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी हिसाब से काम करना है आपको कि 10 का पावर पूछा, लेफ्ट साइड में 10 का बेस बनाना है, उसी हिसाब से काम कर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 256 का पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या होगा? 16 नंबर क्लियर था, इसको हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 समझिए। यहाँ पर 16 दिया हुआ है, यहाँ पर 256 है। तो बेस बराबर करने के लिए क्या करिएगा, या तो इसको 256 करिएगा, चाहे इसको 16 करिएगा, यही काम करेंगे। तो 16 को 256 करने से बेटर है कि 256 को 16 बना दें। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, 256 का मतलब है 16 का स्क्वायर 256 और पावर दिया हुआ है आपका 0.16 इंटू 16 टू दी पावर है 0.18। क्या इसको करिएगा, सोचिए, 16 का पावर 16 दूना 32 मतलब 0.32 इंटू लिखिएगा 16 का पावर 0.18। इसी को क्या करिएगा, 16 का पावर 32 में 18 जोड़िएगा 50, बोल दीजिएगा 0.50। अब 0.5 लिखिए तो 50 लिखिए तो बात बराबर है। इसका मतलब क्या बन के आएगा कि 16 का पावर 1/2, 0.50 का मतलब 0.50 का मतलब 50/100 बोलिएगा ना, 50 से काटिएगा 2 कटेगा। समझ रहे होंगे इस चीज को। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे इस चीज को लिख सकते हैं कि 16 का पावर 1/2 और 1/2 से मतलब होता है √16 और √16 का मतलब होता है 4 आंसर। √16 का मतलब बन के आएगा 4। तो आंसर आपका है कि नन ऑफ दीज। ये क्लियर हो गया है? सिमरन समझ में आया, दिक्कत है? यस सर, आ गया। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर हो चुका है, 18 नंबर में 27 का पावर 5/2 गुना 9 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 7 बराबर 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। राइट साइड में 3 का पावर है क्वेश्चन मार्क, मतलब बेस में क्या है क्वेश्चन मार्क के, तो बोलिएगा 3।
तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में सभी को 3 के रूप में लिखना होगा। तो 3 के रूप में क्या लिखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में? सोचिए 27 को लिखिएगा 3 तिया 9 तिया 27 का पावर हो जाएगा 5/2। फिर इंटू 9 को लिखिएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पावर लिखिएगा 3/2। 3 का स्क्वायर 9 लिखिएगा, पावर लिखिएगा 3/2। अब डिवाइडेड बाई लिखिएगा 3 का पावर 7 बराबर है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। यहाँ से क्या लिखिएगा 3 का पावर 15/2। 3 का पावर 15/2 इंटू 3 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो सोचिए कि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, इस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर खाली 3 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3 का पावर हो जाएगा 7। यही ना है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क के बराबर। क्या लिख देंगे इसको? 3 का पावर, जानते हैं कि गुना में पावर जोड़ते हैं और डिवीजन का साइन रहता है तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का पावर में क्या लिखिएगा 15/2 का मतलब 7.5, 7.5 गुना में है 3 का पावर 3 मतलब जोड़िएगा पावर को 3, और डिवीजन में है 3 का पावर 7 मतलब -7 करिएगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 का पावर 7.5 में 3 जोड़िएगा 10.5, तो 10.5 में से 7 घटाइएगा तो 3.5 बन के आएगा। ये बराबर है 3 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ चुका है कि जब बेस बराबर होगा तो पावर बराबर लिखना होगा। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या लिखिएगा? लिखिएगा 3.5, लिखिएगा 3.5। ये 16, 17, 18 में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 19 तक में ऑप्शन नहीं, 20 वाला में ऑप्शन दिया था। जो 17 नंबर का क्वेश्चन आपका आंसर 4 आया हुआ था मिला लीजिएगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज हम लगा दिए थे, इसका ऑप्शन नहीं है वो, ठीक है। 17 नंबर में 4 नंबर आया था आंसर, 18 नंबर का है 3.5। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n जब गुना में बेस बराबर होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, और यही अगर साइन डिवीजन का होता है तो इसको घटा लेते हैं। और बोलिएगा जब साथ में रहेगा तो क्या करेंगे, a का पावर m इंटू ए का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर p, तो लिखिएगा a का पावर m प्लस n माइनस p। बस यही चीज सोचिएगा कि जब गुना रहेगा तो जोड़ते हैं, भाग रहेगा तो घटा देते हैं, बस यही कहानी है इसके पीछे। तो 18 नंबर का आंसर होगा 3.5। दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं हम। 19 के बाद 20 नंबर सोचिए। 1000 का पावर 9 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 19 नंबर में क्या दिया, तो दिया है कि 1000 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 24 बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 3। सोचिए अगर 10 का रूप अगर आते हैं तो 10 का तो क्यूब करिएगा इसको, 1000 हो जाएगा पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 24। क्या लिखिएगा 10 का पावर 27, साइन है डिवीजन का तो माइनस करवा देंगे, -24 बराबर 10 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड में क्या है तो क्वेश्चन मार्क का पावर 3। इसका मतलब है कि जब पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा, पावर बराबर तो बेस बराबर, इसीलिए क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना तो हो जाएगा 10। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 10। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 10,000 का दिया है फोर्थ रूट, ये फोर्थ रूट क्वेश्चन नंबर 20 में सोचिए क्या है यहाँ पे कि फोर्थ रूट मतलब एक, यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है, 10,000 का फोर्थ रूट मतलब 1/4 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 100 का पावर क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं, 100 का पावर क्वेश्चन मार्क। क्या करिएगा इसको, अब यहाँ पर 100 दिया हुआ है, इसको 100 बनाने के लिए क्या लिखना होगा, 100 का स्क्वायर करिएगा तो 10,000 हो जाएगा, और पावर 1/4 बराबर है 100 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि जब यहाँ भी है 2 से काटिएगा तो ये 2 कटेगा ना भाई, तो बेस बराबर तो पावर बराबर, तो क्या निकल के आएगा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 1/2।
क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या बन के आएगा 1/2। ये 19-20 क्लियर हुआ। सिमिलर 19-20 क्लियर है ना भाई, दिक्कत है? यस सर, हाँ क्लियर सर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। 19-20 क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो आप 21 नंबर समझिए। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन में क्या था उसको समझ लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्थ रूट ऑफ 625 का पावर 3 बराबर क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ ना कि 625 का पावर तो 3 है ही, और ये फोर्थ रूट का मतलब बाहर से लिखाएगा 1/4। मतलब आपको क्या लिखना है कि 625 का पावर है ये 3/4, इसका मतलब ये हुआ। और आपसे पिछला दिन भी कहा गया था कि ये जो पावर है ना 4 नीचे में फोर्थ रूट, इसका मतलब इस संख्या को 4 के पावर के रूप में सोचिएगा लिखना। तो क्या लिखिएगा, 5 में 5 से गुना करिएगा, 25 में 5 से गुना करिएगा, 125 में 5 से गुना करिएगा, 625। 625 का मतलब होता है 5 का पावर 4। 625 का मतलब है 5 का पावर 4। आप लिखिएगा 5 का पावर 4 और होल टू द पावर 3/4। क्या करिएगा इसको, तो इस 4 से 4 कैंसिल करवाइएगा, तो आपके पास बन के आएगा 5 का पावर 3, और 5 का पावर 3 होता है 125। 5 का पावर 3 होता है 125। यहाँ तक तो ठीक है। बढ़िए 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या था कि रूट अंडर 2 का पावर n बराबर है 64। तो पूछा n का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहला काम स्क्वायर रूट चाहेंगे हटाना। स्क्वायर रूट चाहेंगे हटाना तो क्या होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो ये 2 का पावर n बराबर हो जाएगा 64 का स्क्वायर। अब 64 का मतलब 2 का पावर 6 लिखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लिखिएगा 2 का पावर n बराबर 2 का पावर 12। जब बेस बराबर है तो पावर हो जाएगा बराबर, तो लिखिएगा n का मान 12। लिखिएगा n का मान 12, यही आपका आंसर है। यहाँ तक तो ठीक है। एक तरीका से तो आप ऐसे बना सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। ठीक है, एक कहानी तो ये बन के आएगा। दूसरा, अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तब क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स नहीं करते हैं तब कैसे बनाइएगा। तो सोचिए कि तब हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि 2 का पावर n है और ये कितना रूट है, यहाँ पर तो बोलते हैं ना कि 2 साइलेंट होता है। तो जैसे 2 साइलेंट होता है, इसका मतलब पावर लिखेंगे 1/2 का वैल्यू बोलेंगे 64। इसका मतलब 2 का पावर n/2 बराबर कितना, 2 का पावर 6। जब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो n/2 का वैल्यू 6, इसीलिए n का वैल्यू 12। तो आपको दोनों में जो आसान लगता है किसी का यूज कर लीजिएगा, आंसर आएगा 12। यहाँ तक तो ठीक है 22 नंबर। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर में मिलिए क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम क्वेश्चन है कि 4 टू द पावर n बराबर दिया है 10 24। 10 24 तो n का वैल्यू क्या होगा। आप जरा सोचिए कि क्या लिखते, 4 का पावर कर देंगे n/2 बराबर 10 24 का मतलब कितना, 4 में 4 से गुना करिएगा 16, 16 में 4 से गुना करिएगा 64, 64 में 4 से गुना करिएगा तो 256 हो जाएगा। 256 में 4 से गुना करिएगा तो 10 24 हो जाएगा, मतलब 4 का पावर 5 बोलिएगा। क्या लिखिएगा, 10 24 को 4 का पावर 5।
यहाँ पर लिख देंगे 4 का पावर 5। इसका मतलब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो n/2 का वैल्यू 5, इसीलिए n का वैल्यू कितना, तो 5 गुना 10। यही आपका आंसर होना चाहिए 23 नंबर में। यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये आपका है 23 नंबर, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे आप स्क्वायरिंग और बोथ साइड करके अपना कर सकते थे, बात बराबर है। चलिए 24 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि a का पावर x बराबर b, b का पावर y बराबर c एंड c का पावर z बराबर a। ये दिया हुआ कंडीशन अगर, तो आपसे पूछा कि x y z का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x y z का वैल्यू क्या होगा। आप जरा सोचिए क्या लिखिएगा, कि बोलिएगा हेयर, लास्ट में चलते हैं, a बराबर दिए हैं अब c का पावर z। ठीक है, तो c का मान कितना था, b का पावर y, तो c बराबर b का पावर y होल टू द पावर z, होल टू द पावर z बराबर हो गया b का पावर y z। और b बराबर क्या है, तो a का पावर x, तो a का पावर x होल टू द पावर y z। दैट इज क्या बन के आएगा, तो a का पावर कुछ नहीं तो 1 बराबर a का पावर कितना, तो x y z। तो इसीलिए बोल सकते हैं ना कि जब बेस बराबर तो पावर बराबर, तो x y z बराबर कितना, तो एक आंसर x y z का मान कितना, तो 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है सिमरन? ये वाला समझ में नहीं आया सर, एक बार और बता ये 24 नंबर क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। 24 नंबर में क्या बोले ना कि लास्ट से ही काम करना शुरू करिए। 24 देखिए मिटा दिए। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से इस हिसाब से आगे बढ़ी, इस तरह से। ठीक है, यस। अब क्या करेगा कि a बराबर दिया ना c का पावर z, यहाँ पर c का पावर z बराबर a दिया हुआ है ना, तो आप क्या बोले कि a बराबर c का पावर z बोल दिए। अब जरा बताइए कि c बराबर क्या दिया हुआ है, b का पावर y दिया है ना यहाँ पर, यस सर। c बराबर दिया हुआ है यहाँ पर b का पावर y, तो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि c के जगह पे b का पावर y बोल दीजिए c के जगह पे, और पावर लगा दीजिए z। ये क्या हो जाएगा, b का पावर yz। यहाँ तक ठीक है। यस सर। और b बराबर क्या है, तो a का पावर x, a का पावर x बराबर b दिया है ना, b बराबर a का पावर x, तो b की जगह पे लिख दिए a का पावर x, और ये हो जाएगा होल टू द पावर yz। तो इसका मतलब यहाँ पर तो दिया है केवल a, इसका मतलब क्या लिखिएगा कि a का पावर 1 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का पावर x y z। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जब बेस बराबर है तो पावर तो बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा कि x y z बराबर 1। समझ में आया? कहाँ पर कंफ्यूजन है बताइए? सो यहाँ पर बी ए बराबर ए का पावर एक्स वाई जेड कैसे आया यहाँ पे? हम आपको बोल रहे हैं कि राइट साइड से बढ़िए, जैसे यहाँ पर दिया है ना c का पावर। हाँ यस सर। देखिए इंफॉर्मेशन अपने पास क्या सब है, अपने पास इंफॉर्मेशन है कि a का पावर x को b बोलेंगे। ठीक है, b के पावर y को c बोलेंगे, और c के पावर z को a बोलेंगे। ये तो इंफॉर्मेशन है ना। यस सर। हम आपसे बोलना ये चाह रहे हैं कि जब a बराबर है c का पावर z, लास्ट वाला पकड़िए, c का पावर z बराबर a बोल रहे थे ना, तो जब a बराबर हाँ c का पावर z, तो c का मान क्या है दिया हुआ बताइए, c बराबर कितना है दिया बी हुआ, का पावर वाई। तो c के जगह पे बी का पावर वाई। b का पावर y बोल दिया, बाहर से पावर z दिया हुआ है ना। जेड। यस। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, b का पावर yz बोल सकते हैं। दिक्कत है तो यस सर। यहाँ तक ठीक है। यस सर। और b का मान क्या होगा a के टर्म बताइए, ए का पावर एक्स। a का पावर x, और यहाँ पर लिख दिए होल टू द पावर yz, तो ये क्या कहलाएगा, वाई जेड।
ए का पावर एक्स वाई जेड बोलिएगा, हाँ यस सर। और ये ए है तो ए उतार देंगे यहाँ पर। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको एक बोलेंगे ना, ए का पावर 1। यस सर। ए का पावर 1 बराबर ए होता है, तो क्या बोल दिया कि जब बेस बराबर है तो ये पावर बराबर हो जाएगा। इसका मतलब लिखिएगा आप यहाँ से कि एक्स वाई जेड का मतलब, एक्स वाई जेड का मतलब लिखिएगा आप 1। यही आपका आंसर। क्लियर हुआ? हाँ सर हो गया। तो 1 की जगह 0 भी तो हो सकता था, ए का पावर। ये किसके बराबर है? ए के बराबर नहीं, ये तो ए के बराबर आया था ना। तो ए बराबर जब हम लिखे ए का पावर एक्स वाई जेड, सोचिए अगर आप बोलिए कि यहाँ पर ये जो ए दिया हुआ है, आपका मन कि ए का पावर 0 लगा देंगे, तो ए का पावर 0 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 न केवल होगा। इस चीज को समझिए, कंफ्यूज आप क्या कर गए, देखिए ध्यान से। हम बोले आपको कि ए बराबर बन के आया ए का पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। सिमरन लाइन में रहिए, नहीं तो कंफ्यूज होते रहिएगा। ए का पावर है, ए का पावर एक्स वाई जेड राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है केवल ए। तो सोचिए जरा कि ए के बराबर क्या लिखिएगा, ए का पावर 0 बराबर ए होगा कि ए का पावर 1 बराबर ए होगा, ये सोचिए पहले। ए का पावर यस 0 सर। बराबर ए होगा कि ए का पावर 1 के बराबर ए होगा। सर ए का पावर 1 के बराबर ए होगा। ठीक हाँ है, ए का पावर होना ए ए का ए का पावर पावर 0 0 तो 1 होता है 1 ना। होगा। ए यस का सर। पावर 0 बराबर 1 होता है। आप जान रहे कि यहाँ पर ए दिया हुआ है, इसका मतलब ए का पावर कितना, तो ए का पावर 1 बोलेंगे। हाँ छोटा छोटा चीज में कंफ्यूज नहीं ठीक होइए। है सर, ठीक है, समझ गया। बस वहीं से बोल दिए कि ए का मान है ए का पावर एक्स वाई जेड के बराबर, तो एक्स वाई जेड का मान आप 1 बोल दीजिएगा, वही आपका आंसर है। 24 तक हो चुका है, ढंग से देख देख के बनाइएगा। बढ़ते हैं हम आगे 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर दिया है 1/8 टू द पावर x माइनस 3। 2 के बेस में है तो इसको 2 का बेस में करेंगे बाद में, पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, माइनस में लिखिएगा x माइनस 3। इसका मतलब लिखिएगा 8 का पावर कितना, तो लिखिएगा माइनस से गुना करिएगा ना तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। और 8 का मतलब क्या लिखिएगा, 2 का पावर 3 को 8 बोलते हैं, और बाहर से है 3 माइनस एक्स, बाहर से है पावर 3 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या लिखिएगा, जब गुना करिएगा 2 का पावर 3 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 तिया 9 घटाओ 3x लिखिएगा पावर, और लेफ्ट साइड में कितना था, तो 2 का पावर है 2x माइनस 1। जब बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिखना होगा आपको, आपको लिखना होगा यहाँ पे कि 2x माइनस 1 किसके बराबर, तो लिखना होगा 9 माइनस 3x के बराबर। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, तो 2x में 3x जोड़ दीजिएगा तो इधर हो जाएगा 9 प्लस 1, इसी को लिखिएगा 5x बराबर 10, इसी को लिखिएगा x बराबर 2, इसी को लिखिएगा x बराबर 2। चेक कर लीजिए, x का मान 2 रखिएगा, 2 दूना 4 घटाओ 1 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 9 घटाओ 6 करिएगा 3, मतलब सही है। तो x का मान 2 बन के आएगा, बस यही चीज ध्यान रखिएगा। तोड़ तोड़ के लिखेंगे एक हिसाब से तब तो ये कहानी है, ऐसे नहीं बनाइएगा तब के केस में एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन फिर से समझिए, दिया हुआ था कि अगर 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर है 1/8 का पावर x माइनस 3। अगर हम बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप बोलिएगा 2 का पावर 2x माइनस 1 इंटू
8 का पावर x माइनस 3 बराबर बोल देंगे 1। इसी को बोलेंगे सॉल्व करवाइए, 2 का पावर 2x माइनस 1 इंटू 8 का मतलब बोलेंगे 2 का पावर 3, 8 का मतलब बोलेंगे 2 का पावर 3, 8 हो जाएगा। और ऊपर में कितना पावर, तो x माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा। आप इसी को लिखिएगा, बेस तो 2 ही रहेगा, पावर जुड़ता है, तो लिखिएगा 2x माइनस 1, इसको जोड़िएगा तो 3x प्लस हो जाएगा 3x माइनस 9 बोल दीजिएगा, बराबर 1 लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा, 2 का पावर 3x और 2x मिला के 5x माइनस 9 1 10 हो जाएगा। और 1 है तो 1 का मतलब 2 का पावर 0 को 1 बोलिएगा। बेस बराबर है तो पावर बराबर बोलिएगा, तो क्या लिखिएगा 5x माइनस 10 का मान 0। यहीं से लिखिएगा कि 5x बराबर 10, इसी को लिखिएगा आप 5x बराबर 10, तो लिखिएगा इसीलिए x बराबर 2, x बराबर 2 यही आपका आंसर होगा। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करिए तब, चाहे इसी को उल्टा करके बनाइए तब बात बराबर है। क्लियर हुआ कि फिर से बताएं एक बार? हो गया सर। ये वाला समझ में आ गया। ये समझ में आया तन्वी? हाँ क्रॉस में, यस सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ा करके देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए मिटा देते हैं इसको, 25 नंबर को। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 2 का पावर 2x प्लस 1 बराबर है 16 का पावर x। यहाँ पर ये 16 है, 1 मिसिंग है इसका। आपसे पूछा था कि x का क्यूब क्या होता है, ये बताया गया, बताने को बोला। करिएगा क्या यहाँ पर सोचिए, 2 का पावर है 2x प्लस 1 बराबर 16 का मतलब 2 का पावर 4 बोलिएगा 16 होता है, और पावर x मतलब गुना हो जाएगा। तो बेस बराबर है 2 दोनों तरफ, तो पावर हो जाएगा बराबर, पावर हो जाएगा बराबर, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा 2x प्लस 1 बराबर 4x। 4x में से 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x का मान लिखिएगा 1/2। x का मान बन के आएगा 1/2। अब इसीलिए आपसे पूछा किसका मान, तो बोलिएगा x क्यू का मान बताइए। x क्यू का मतलब है 1/2 का होल क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, यही 1/8 आपका आंसर बन के आएगा। 1/8 आपका आंसर बन के आएगा। यही था 26 नंबर। यहाँ तक भी ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 27 नंबर का। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्या दिया हो। 26 को मिटाते हैं। a का पावर x बराबर बोलते हैं, b का पावर y बराबर बोलते हैं, c का पावर z, और b स्क्वायर बराबर बोलते हैं ac। b स्क्वायर बराबर बोलते हैं ac, ये दो चीज दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि y का मान बताइए क्या होगा, y का मान बताइए क्या होगा। अब जरा सोचिए कि जब हमसे दिया हुआ है a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z, तो ये सबके बराबर में कोई एक कांस्टेंट हम लोग k मान लेते हैं, कोई एक कांस्टेंट इसमें k मान लेते हैं, k के बराबर। तो a का मान क्या लिखिएगा, लिखिएगा k का पावर 1/x। b बराबर क्या लिखिएगा, k का पावर 1/y। c बराबर क्या लिखिएगा, k का पावर 1/z। यहाँ तक तो ठीक है। अब ऑल्सो दिया क्या हुआ है, तो बी स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है। तो हम लोग इसीलिए b का मतलब क्या है, k का पावर 1/y, इसका स्क्वायर करते हैं 2 बराबर AC। a का मतलब k का पावर 1/x इंटू c का मतलब k का पावर 1/z। इसी को लिखिएगा आप कितना, लिखिए k का पावर 2/y बराबर
k का पावर क्या करिएगा, तो गुना में पावर जोड़ते हैं तो 1/x प्लस 1/z कर दीजिएगा। बेस बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब लिखिएगा ना आप यहाँ से कि 2/y बराबर xz हो जाएगा नीचे एलसीएम में, तो लिखिएगा z प्लस x। इसका मतलब है कि 2xz का मान इतना, y का मान पूछा तो y बराबर लिखिएगा 2xz और नीचे लिखिएगा x प्लस z। बस यही आपका आंसर बन के आएगा 2xz बटा x प्लस z, ये डी नंबर ऑप्शन। करना कुछ नहीं है, इसी को केवल तोड़ लेना है। ये तीनों जब बराबर आपसे बोल दिया था कि जब ये तीनों बराबर है तो ये बराबर किसके, कोई एक कांस्टेंट टर्म के मान लिए, a का पावर x बराबर k दिया हुआ था तो a बराबर लिखते हैं इसी चीज को, a बराबर लिखते हैं k का पावर 1/x। कहिएगा ये चीज नहीं समझ में आया, कहाँ से आता है? अगर ऐसा दिमाग में चल रहा हो तब के लिए आपको हम बता दें कि जैसे ही हम लोग यहाँ से बोलेंगे ना, समझ लीजिए एक बार, a का पावर x बराबर अगर हम k लिख दिए तो अगर हम आपको बोले कि दोनों तरफ क्या करिए, x तो रूट लीजिए, a का पावर x, यहाँ भी बोले 1/x लिखिए तो राइट साइड में भी लिखना पड़ेगा k का पावर 1/x। दोनों तरफ कर दिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x से इसका x कटेगा तो a का पावर 1 बराबर लिखिएगा k का पावर 1/x। तो a का पावर 1 का मतलब कितना, a होता है तो a बराबर लिखना होगा k का पावर 1/x। समझ गया ना, बस यही चीज। तो हम लोग अलग अलग इतना तोड़ के नहीं लिखेंगे, सीधे पता करेंगे कि a का पावर x बराबर k दिया हुआ, इसका मतलब a बराबर होता है k का पावर 1/x। अगर हमसे दिया है b का पावर y बराबर k, इसका मतलब b का मान क्या, तो k का पावर 1/y। तो इसी हिसाब से सोचेंगे। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या काम करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन फिर से कि अगर a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z है, तीनों बराबर, तो आपको हम बोले कि ये तीनों बराबर किसके, तो k के बराबर है। k मान लेते हैं, k मान लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए a बराबर लिखेंगे k का पावर 1/x, k का पावर 1/x। b का मान क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे k का पावर 1/y। c का मान क्या लिखेंगे, k का पावर 1/z, यही लिखेंगे। ऑल्सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो हम लोग b का मान पुट करते हैं, k का पावर है 1/y, k का पावर दिया हुआ है, k का पावर में है 1/y और इसका स्क्वायर बोला तो इसका स्क्वायर करवा दिए। ए सी, ए का मतलब है k का पावर 1/x इंटू यहाँ पर है k का पावर 1/z। तो क्या लिखिएगा, k का पावर लिखिएगा आप यहाँ से 2/y बराबर क्या लिखिएगा, k का पावर 1/x प्लस लिखिएगा 1/z। यहाँ तक तो ठीक है। देख लिए कि बेस बराबर है दोनों में k वाला, तो ऊपर का पावर बराबर हो जाएगा। इसी को बोले हैं ना करने कि 2/y बराबर 1/x जोड़ 1/z बोले थे करने। तो इसी को सॉल्व करिएगा तो नीचे x z लिखिएगा तो ऊपर हो जाएगा z प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2xz बराबर 2xz बराबर क्या लिखिएगा, y कांस्टेंट है, y सॉरी y वेरिएबल था, y इंटू जेड प्लस x, इसीलिए y बराबर क्या लिखाएगा 2xz बटा z प्लस x। बस यही आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर हुआ 27 नंबर? 27 क्लियर हुआ? नहीं क्लियर नहीं हुआ? नहीं ठीक, सिमरन आपको समझ में आया, आपको तो समझ में आया? फिर थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर से कोशिश करिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया छोड़िए, हम फिर से बताते हैं।
नया पेज लेके बताते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में था कि a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z। ये दिया हुआ है कि अगर इतना बराबर इतना एंड बी स्क्वायर बराबर ए सी, देन फाइंड करना है कि y का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से क्या दिया हुआ। a का पावर x बराबर बोला b का पावर y बराबर बोला c का पावर z, तीनों बराबर है। हम बोले तीनों बराबर है किसके, कोई एक संख्या मान लेते हैं k के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि a का पावर x हमारा k के बराबर है। इसका मतलब हुआ b का पावर y भी k के बराबर है, c का पावर z भी k के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ तक ठीक है, बताइए एक बार। यहाँ तक ठीक है, किसमें भी दिक्कत है? यस सर। यहाँ तक तो नो ठीक सर। है ना? यस सर, हाँ चलिए यस सर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब हम ये बोलिए कि अगर ऐसा दिया हुआ कि a का पावर x बराबर k दिया हुआ है, तो हम आपको बोल रहे हैं कि a का पावर x का पावर लिख देते हैं दोनों तरफ 1/x करके। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा k का पावर 1/x। मतलब बोलिएगा ये क्यों कर रहे हैं? ये हम x हटाने के लिए, ये जो x दिया हुआ है ना, इसका x हटाने के लिए कर रहे हैं। x जैसे हटाएंगे तो a का पावर a बराबर क्या बन जाएगा, k का पावर 1/x बचेगा। बोलते हैं ना कि यस सर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स या क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, चाहे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जो भी करेंगे दोनों साइड में करना पड़ेगा। तो हम बोले कि टेकिंग एक्स रूट ऑन बोथ साइड्स, a का पावर x बराबर k दिया हुआ है। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टेकिंग, हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि टेकिंग एक्स रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक्सवां रूट लेने पर, इसका मतलब है कि a का पावर x दिया हुआ है, हम एक्स रूट लेते हैं, इसका मतलब 1/x करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी हमको 1/x करना होगा। और इस x से इस x को काटेंगे तो बचेगा लेफ्ट साइड में a बराबर k का पावर 1/x। ये बात समझ में आया? यस सर। अगर हम इसी तरीके से बोल दें कि अगर b का पावर हमारा y दिया हुआ, b का पावर y बराबर k दिया हुआ, फिर से बोल दें कि टेकिंग, जहां पर जो x बोले थे ना वहां पर बोल देंगे कि yth रूट ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ से बोल दें कि b का पावर y है और इसका भी 1/y कर दे पावर, और k का भी पावर 1/y कर दे, तब तो y और y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल b। यहाँ पर तो b का मान क्या लिखेंगे, k का पावर 1/y बोल देंगे। समझ में आया? यस सर। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना लंबा नहीं करके, जैसे ही a का पावर x बराबर k, तो आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, k का पावर 1/x। ये जो रहता है ना x, यही चला जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि x स्क्वायर बराबर मान लीजिए 4 दिया हुआ, तो x का मान क्या लिखते हैं, √4 लिखते हैं ना, बराबर 2। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बताइए। यस सर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान 4 दिया हुआ, तो x का मान एक्चुअल में लिखाता है 4 का पावर 1/2, और ये 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो आप ऐसा लिखते हैं 4 और यहाँ पर 2 लिखते हैं, समझे। तो यहीं पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ कि a का पावर x बराबर k, तो आप a का मान क्या लिखिएगा, तो k का पावर 1/x सीधे बोल दीजिएगा। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब ये ऊपर में हम लोग सबको मान लिए थे कि तीनों जो वेरिएबल दिया हुआ था कोई एक कांस्टेंट k के बराबर है, तो यहाँ से a का मान क्या होना चाहिए, तो लिखना था k का पावर 1/x। यहाँ से क्या लिखना था, b का मान, तो b का मान लिखना था k का पावर 1/y। यहाँ पर c का मान क्या लिखना था, तो c का मान लिखना था k का पावर 1/z। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। जब यहाँ तक ये समझ में आ चुका है तो बोलेंगे ऑल्सो बी स्क्वायर बराबर ए सी बोल रहे थे, तो b का मान कितना, तो आप बोलिए k का पावर है 1/y, और इसमें है स्क्वायर दिया हुआ बराबर ए सी।
ए का मान हो जाएगा के का पावर 1/x इंटू सी का मान के का पावर 1/z। इसी को सॉल्व करेंगे तो k का पावर हो जाएगा 2/y बराबर, इसमें लिखिएगा k का पावर, इसमें लिखिए k का पावर 1/x प्लस 1/z। अब देख लिए k दोनों में है तो पावर को बराबर करना चाहते हैं, 2/y बराबर लिखेंगे 1/x प्लस 1/z। इसी को क्या लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे हम लोग 2/y बराबर एक्स जेड को नीचे एलसीएम पकड़िएगा तो जेड प्लस एक्स ले लीजिएगा। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो सोचिए क्या लिखिएगा, 2xz बराबर y इंटू जेड प्लस एक्स लिखिएगा। और इसीलिए पूछा जाएगा यहाँ से कि y का मान बताइए तो लिखिएगा 2xz बटा जेड प्लस एक्स। यहीं से y का मान क्या होगा तो इतना बटा इतना, इसीलिए क्या लिखिएगा y बराबर 2xz बटा जेड प्लस एक्स। कुछ समझ में आया? यस सर। सिमरन आपको समझ में आया? सर वो के बराबर जो यहाँ पे लिखे 2/, कैसे हुआ स्क्वायर हटाया थे? यहाँ पर बोले के है ना ब्रैकेट, हाँ उसके नीचे वाला लाइन में। अच्छा, हम जैसे a का पावर m होल टू दी पावर n रहता है ना, तो लिखते हैं a का पावर m इंटू n बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है k का पावर 1/y, k का पावर दिया है 1/y और बाहर से दिया हुआ है इसका स्क्वायर, स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा, k का पावर 1/y में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 2/y हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो वो जो इसका इंडिसेस का जो फॉर्मूला पहला दिन बताए थे ना, बस वहीं से लिखे हैं उस चीज को। इंडिसेस का जो फॉर्मूला हम बताए होंगे यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर a का पावर m होल टू दी पावर n रहेगा तो a का पावर m इंटू n करवाएंगे। और यहाँ पर जो गुना रहेगा तो बोले थे पावर जोड़ने के लिए, इसी दोनों का यूज हुआ है, पहला और तीसरा का यूज हुआ है अभी। तनवीर समझ में आया? यस सर। तो 27 नंबर क्वेश्चन तक तो आपका क्लियर हो चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन में 28 में यहाँ भी अब सेम टाइप से करना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कि 2 का पावर x बराबर दिया है 3 का पावर y बराबर दिया है 6 का पावर माइनस z। जब ये तीनों बराबर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो कोई एक संख्या मान लेंगे इसके बराबर, बराबर अगर k मान लेते हैं, सोचिए आप। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर x बराबर अगर k बोलिएगा तो इसीलिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, k का पावर 1/x बोलिएगा ना। अभी जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे वही चीज कर रहे हैं कि a का पावर x बराबर k, तो a बराबर क्या होगा, तो k का पावर 1/x लिखे थे ना। आवाज आ रही है? यस सर। इसी आ रही है सर। ठीक है, 3 का पावर y बराबर k लिखिएगा तो इसीलिए 3 बराबर क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा k का पावर 1/y। फिर एंड 6 का पावर माइनस z बराबर k लिखिएगा तो 6 बराबर क्या लिखिएगा, k का पावर माइनस 1/z लिखिएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप जरा सोचिए कि हेयर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 लिखिएगा ना, 3 दूना 6। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, सोचिए 3 का मतलब हो जाएगा k का पावर 1/y और इंटू 2 का मतलब है k का पावर 1/x बराबर 6 का मतलब है k का पावर माइनस 1/z। तो k बेस रहेगा तब तो क्या करिएगा, पावर जोड़ दीजिएगा तो k का पावर लिखिएगा 1/x प्लस 1/y बराबर लिखिएगा k का पावर माइनस 1/z। और जब बेस बराबर है तो पावर बराबर करिएगा तो इसीलिए 1/x प्लस 1/y बराबर लिखेंगे माइनस 1/z।
तो इसी को लिख दीजिएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? 2 का मान k के Yes, रूप sir. में, 3 का मान k के रूप में, 6 का मान k के रूप में, 2 या 6 होता है, चाहे 3 दूना 6 जैसा भी करने का मन, उसी को 3 इंटू 2 बराबर 6 सबका मान k के रूप में है। सॉल्व करिएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ तक तो ठीक है? नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ गए तो ठीक है। क्या क्लियर आ हुआ गया कि सर नहीं? समझ में। क्या बोले? बोलिए। सर नहीं वहाँ पे 3 इंटू 2 क्यों किया? 2 3 3 इंटू 2 इसलिए किया कि हमको वो वैल्यू फाइंड करना है इसका। 1/x 1/y 1/z का वैल्यू फाइंड करना है। बोलो रे, क्या दिक्कत हो गया? सर वहाँ पे हेयर के बाद 3 इंटू 2 लिखे हैं ना, हाँ तो पहले 1/x भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था ना। हाँ, ये 3 गुना 6, 2 गुना 3 बराबर 6 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 3 से गुना करिएगा फिर भी 6 बनेगा, चाहे 3 में 2 से गुना करिएगा फिर भी 6 बनेगा। समझे? इसमें चूंकि हमको निकालना है ये पावर 1/x 1/y 1/z, के का तो कोई मतलब नहीं है। जानते हैं कि जब बेस बराबर रहता है तब पावर से काम करते हैं। 2 का मान दिया हुआ था, देखिए आप यहाँ से समझिए फिर से एक बार। जैसे 2 का मान, क्वेश्चन क्या था कि 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर माइनस z, यही था ना दिया हुआ 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्या बोले कि सबके बराबर कोई एक कांस्टेंट को k मान लेते हैं। तो जब 2 का पावर x बराबर k होता है तो आप क्या लिखते हैं? 2 बराबर बोलते हैं k का पावर 1/x। फिर जब 3 का पावर देते हैं y बराबर k, तो हम लोग 3 का मान किसके बराबर लेते हैं? तो k का पावर 1/y के बराबर। फिर एंड 6 का पावर माइनस z का मान k लिखते हैं, तो आप लिखते हैं इसीलिए 6 का मान k का पावर माइनस 1/z। यहाँ तक तो ठीक है। अब आप जानते हैं, आपका मन था कि सर 2 गुना 3 बराबर लिखिए ना 6 लिख दीजिए, ये रिजल्ट आपको मालूम है। आप ऐसे नहीं लिखने का मन, आपका मन है 3 गुना 2 बराबर 6, आप ऐसे लिख दीजिए। आपका मन है 6/2 बराबर 3, आप ऐसे लिख दीजिए। आपका मन है 6/3 बराबर 2, आप ऐसे लिख दीजिए। आप किसी को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? किसी को लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से हम वहां पर लिख दिए थे कि 3 गुना 2 बराबर 6। आप चारों में से कोई और रिजल्ट, क्योंकि 2 3 और 6 में क्या रिलेशन है, बस ये बात। 2 का मान यहाँ, 3 का मान यहाँ, 6 का मान यहाँ, तो 2 3 और 6 में क्या रिलेशन है? तो 2 गुना 3 बराबर 6 तो बोल सकते हैं। अब इसीलिए 2 का मान क्या था? तो k का पावर 1/x। 3 का मान क्या है? तो k का पावर 1/y। और 6 का मान क्या है? तो k का पावर माइनस 1/z, यही है दिया हुआ। हम क्या कर सकते हैं? तो k का पावर लिख सकते हैं यहाँ पे 1/x प्लस 1/y, और बराबर कर सकते हैं k का पावर माइनस 1/z। यहाँ से क्या कर सकते हैं? k का पावर नीचे x y आप एलसीएम पकड़ लीजिएगा, तो क्या कर दीजिए, अच्छे से जोड़ते रहिए करने का। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि जब बेस बराबर हो गया, बेस बराबर, तो पावर बराबर करने का है। इसका मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर लिखेंगे माइनस 1/z। और चूंकि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान पूछा, तीनों एक साथ कर दीजिएगा तो मान हो जाता है 0 के बराबर। यही आपका आंसर। तो अलग से कुछ हमको करना ही नहीं था। क्लियर हुआ? यस सर। बस यही चीज है इसमें। 28 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 29 नंबर में।
सारा क्वेश्चन फिर से बना के देखिएगा, नहीं तो फिर सब ऊपरे ऊपरे पास हो जाएगा, कुछ बुझाएगा भी नहीं। जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं सारा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सबको फिर से आप जाके बना के अपना देखिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 29 नंबर में 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z ये दिया हुआ, और इतना बराबर इतना दिया हुआ, तो इसको रहने दीजिए, पहले हम इसको चेक करते हैं। जब ये तीनों बराबर है तो ये तो पता चल रहा होगा ना कि ये तीनों बराबर किसके, कोई एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। यहाँ पर 2 का मान क्या लिखिएगा सोचिए, k का पावर 1/x, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 4 का पावर y बराबर है k दिया हुआ, 4 का पावर y बराबर k, तो 4 का वैल्यू क्या लिखिएगा, k का पावर 1/y, इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो 8 का पावर z बराबर जब k बोलिएगा तो इसीलिए 8 बराबर क्या बोलिएगा, k का पावर 1/z बोलिएगा ना। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। चलिए अब उसी हिसाब से फिर करते हैं इसको, अगर कि 4 दूना 8 वाला केस करते हैं, इसमें आपका दिया हुआ ये वैल्यू अलग से 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का मान 24/7 ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर 2x 4y 6z बराबर 24/7 दिया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 दूना 8 बोल देते हैं, अगर 4 into 2 बराबर 8 मान दिया हुआ है आपके पास कितना, k का पावर 1/y, k का पावर 1/y इंटू 2 का मतलब k का पावर 1/x बराबर 8 का मतलब क्या दिया हुआ है, k का पावर 1/z। इसको लिखिएगा k का पावर 1/x प्लस 1/y बराबर लिखिएगा k का पावर 1/z। तो बेस बराबर है अपना, तो पावर को बराबर बोलिएगा, तो इसीलिए लिखना होगा 1/x प्लस 1/y बराबर लिखिएगा 1/z। और यहाँ से दिया हुआ है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z। Also 1/2x plus 1/4y plus 1/6z का मतलब है 24/7 दिया हुआ। तो इसमें तो कुछ दिक्कत लग रहा है रे। इस क्वेश्चन को फिर हम लोग कल देखते हैं, ठीक है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। इसमें कुछ अब चेक करके देखना होगा, कुछ गड़बड़ है कि क्या स्टेप आगे बढ़ाने में। इस क्वेश्चन को भी इग्नोर करते हैं, पहले हम बढ़ा देते हैं 30 नंबर 31 नंबर, इसको छोड़ते हैं अभी। 29 को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक बार देखना होगा क्वेश्चन का डेटा भी हम चेक करके रखेंगे, उसके बाद बताते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या, एक मिनट। 2 का पावर है x बराबर 2 का पावर 2y बराबर 2 का पावर 3z, तो इसका मतलब x बराबर 2y बराबर 3z। रुकिए 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 रुकिए, कुछ क्लियर तो हो रहा है, एक बार बताते हैं फिर से। एक बार फिर से लेकर देखते हैं इसको। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन था 2 का पावर x बराबर है 4 का पावर y, 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z, ठीक है। तो इसको बोल देगा कि 2 का पावर x बराबर 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2y, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3z। इसका मतलब है कि बेस सबका बराबर, तो पावर हो जाएगा बराबर x बराबर 2y बराबर 3z, ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना।
ऑल्सो यहाँ पे कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1/2x प्लस दिया हुआ था 1/4y, 1/4y फिर प्लस 1/6z। 6z का मान दिया है 24/7, 24/7। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1/2 कॉमन कर देते हैं, तो 1/x प्लस 1/2y प्लस 1/3z बराबर 24/7 हो जाएगा। और यहीं से कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहीं से क्या कर लेते हैं कि 1/x प्लस 1/2y प्लस 1/3z बराबर, इस 2 चला जाएगा ऊपर में 24 गुना 48/7 करने, ये हो जाएगा 48/7। और जब ये तीनों बराबर है, z का मान पूछा, तो x की जगह पे डाल दीजिए 3z, 2y की जगह पे डाल दीजिए 3z, तो हो क्या जाएगा, x की जगह पे 3z मतलब 1/3z प्लस 1/2y का मतलब 1/3z, और ये 3z तो है ही, बराबर लिखेंगे 48/7। ऊपर में हो जाएगा 3/3z का वैल्यू 48/7। अब कट जाएगा फिर बच्चा लोग, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/z का मतलब 48/7, तो z का मतलब 7/48। यही आपका आंसर है। एक बार उल्टा के चेक करिएगा, नहीं बुझाएगा कल डिस्कस करिएगा इसको। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन यही था आपका। 29 नंबर क्वेश्चन में यही काम करिएगा कि सबको बराबर करके जैसा पूछा वैसा काम कर देंगे। 2 का पावर x